बात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में घर घर चलती मौत की लिफ्ट की। अलीगढ़ में हजारों लोग हर दिन लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अपार्टमेंट हो, अस्पताल हो, होटल हो या फिर बड़े बड़े शोरूम, लिफ्ट अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लिफ्ट पर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का भरोसा करते हैं वो वास्तव में सुरक्षित भी है या नहीं? अलीगढ़ से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक है। शहर में हजारों लिफ्ट बिना पंजीकरण के संचालित हो रही हैं, यानी जिन सुरक्षा मानकों और सरकारी नियमों के तहत इनका परीक्षण और प्रमाणन होना चाहिए वो प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई। सवाल सबसे बड़ा ये कि जब नियम मौजूद हैं तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ, और अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन? आज हम इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। ऐसी ही लापरवाही की वजह से अलीगढ़ में रसिक अपार्टमेंट के लिफ्ट डक्ट में गिरकर प्रॉपर्टी डीलर हरि ओम वर्मा की मौत हुई। अब हैरान करने वाली बात यह भी रही कि नियम लागू होने के करीब 2 साल बाद भी एक भी लिफ्ट का पंजीकरण नहीं हुआ। अगर ये स्थिति है तो फिर नियम लागू करने का उद्देश्य ही क्या रहा? क्या सरकार और प्रशासन ने कभी ये समीक्षा करने की कोशिश की कि नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं? अगर हजारों लिफ्ट बिना पंजीकरण के ही चल रही हैं तो केवल बिल्डरों की मनमानी तो नहीं है, बल्कि निगरानी तंत्र की विफलता भी है। अगर समय समय पर इसका निरीक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया लागू हुई रहती तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रसिक अपार्टमेंट की लिफ्ट से गिरकर हुई प्रॉपर्टी डीलर की मौत के बाद एडीए सख्त हुआ। वीसी कुलदीप मीणा ने सभी अपार्टमेंट, होटल, अस्पताल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट की जांच के आदेश दिए। कुलदीप मीणा का कहना है अब बिल्डिंग चालू करने से पहले एडीए से कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। महानगर में 70% से अधिक बिल्डिंग बिना सर्टिफिकेट की ही चालू की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उन्हीं में से हम लोग भी एक मजिस्ट्रेट हमारे यहाँ नामित करवा रहे हैं, जो कि हमारी टीम के साथ इस सभी कार्रवाई में हमारी मदद करेंगे। और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर हम ये सभी अपार्टमेंट्स का सर्वे कराएंगे। स्ट्रक्चरली सिक्योर है या नहीं है, या फिर उनके नक्शे अप्रूव्ड है, उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यूड है, इन सब की जानकारी और जांच की जाएगी और अकॉर्डिंगली उन सबको इसके लिए प्रेरित और एक तरीके से कंपलसरी। हैरानी की बात यह है कि हर बड़े हादसे के बाद जांच समिति बनती है, रिपोर्ट तैयार होती है और कार्रवाई के दावे किए जाते हैं। लेकिन क्या इस बार भी वही होगा? क्या कुछ नोटिस जारी करके मामला खत्म कर दिया जाएगा, या सच में उन बिल्डर्स और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिनकी लापरवाही ने लोगों की जान को खतरे में डाला? क्योंकि जब तक जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक नियम केवल कागजों पर ही रह जाएंगे और आम नागरिकों की सुरक्षा भगवान भरोसे रहेगी। सरकार और प्रशासन को समझना होगा कि लिफ्ट कोई विलासिता नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की आज जरूरत है। इसलिए सुरक्षा भी विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य होनी चाहिए, वरना हर बहुमंजिला इमारत में लगी लिफ्ट एक संभावित हादसे का इंतजार ही करती नजर आए।